प्रचार के अंतिम दिन सभी प्रत्याशियों ने जोर शोर से निकाली रैली। नवजात की मौत के मामले में 4 नर्सों को एसएनसीयू से हटाया और ऑटो और बाइक की टक्कर से 2 घायल। नमस्कार, बालाघाट लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नगरीय निकाय चुनाव 13 जुलाई को होना है, जिसका चुनाव प्रचार 11 जुलाई को थम गया। चुनाव प्रचार थमने के अंतिम दिन सभी पार्टी के प्रत्याशियों के द्वारा जोर शोर से रैली निकाली गई और अपने वार्ड का भ्रमण करते हुए सभी मतदाताओं से समर्थन देने की बात कही। इस कड़ी में वार्ड नंबर 25 में गौरीशंकर बिसेन, मौसम बिसेन, रेखा बिसेन की उपस्थिति में भाजपा प्रत्याशी भारती ठाकुर के समर्थन में रैली निकाली गई, जो मोती नगर प्रेमनगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान गौरीशंकर बिसेन विधायक ने एक नुक्कड़ सभा को भी संबोधित किया। रविवार को जिला अस्पताल के एसएनसीयू वार्ड में हुई नवजात की मौत के मामले में स्वास्थ्य विभाग ने कार्य में लापरवाही बरतने वाली 4 नर्सों के खिलाफ कार्रवाई कर दी है। वहीं एसएनसीयू प्रभारी डॉक्टर नीलय जैन ने बताया कि विभाग ने सोमवार को 4 नर्सों को एसएनसीयू वार्ड से हटा दिया है, जिनमें नर्स ज्योति पडवार, अनीता राज, छाया पारदी और मिंटी मझार शामिल है। इन नर्सों को अब किस डिपार्टमेंट में ड्यूटी की जिम्मेदारी दी जाएगी, ये आगामी दिनों में तय किया जाएगा। हालांकि ड्यूटी डॉक्टर ज्योत्सना मेश्राम के विरुद्ध नोटिस जारी कर 24 घंटों के भीतर स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। बताया गया कि खैरलांजी के बेजू मोहगांव निवासी प्रसूता ज्योत्सना ने बूढ़ी अस्पताल में 7 जुलाई को पुत्र को जन्म दिया था, लेकिन तबियत खराब होने पर उसे एसएनसीयू स्थित आईसीयू लाया गया, जहां ड्यूटी डॉक्टर की ओर से निजी अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां से नवजात को गंभीर हालत में दोबारा एसएनसीयू लाया गया, जहां उसकी रविवार को नवजात की मौत हो गई। बालाघाट ग्रामीण थाना नवेगांव अंतर्गत ग्राम लिंगा में ऑटो और बाइक के बीच हुई टक्कर में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में लाकर भर्ती कराया गया। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार घायल संतोष कटरे 40 वर्ष और टंटू लाल कटरे 50 वर्ष दोनों निवासी मोहगांव, जो मोटरसाइकिल में सवार बालाघाट आ रहे थे, तभी लिंगा के समीप पहुंचते ही विपरीत दिशा से आ रहे ऑटो चालक ने तेज गति से लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर टक्कर मार दी, जिससे दोनों बाइक सवार गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय जनों के द्वारा उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया। ग्राम पंचायत भूतना के छपरा टोला चेना टोला का एक मामला सामने आया है। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि राम सिंह मेरावी और संतलाल कुशरे ने चुनाव हारने के कारण हमारा कई वर्षों से आने जाने के रास्ते को फेंसिंग तार से बंद कर दिया है और हम ग्रामीणों को जान से मारने की धमकियां दे रहा है और इस रास्ते से आने जाने के लिए मना कर रहा है और जातिगत गाली गलौज देकर भेदभाव कर रहा है। जब भी हम लोग स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र या सरकारी कार्यालयों से यहाँ आते जाते हैं तो राम सिंह मेरावी और संतलाल कुशरे और उनके परिवार वाले रास्ता रोक कर हमको यहां से वापस कर देते हैं। इसी मांग को लेकर भूतना पंचायत के छपरा टोला के निवासी द्वारा आज बहर एसडीएम को ज्ञापन दिया गया और प्रशासन से समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द समस्या का समाधान करने की मांग की गई। समस्या ये है सर कि हम यहाँ से बरसों से तो आ जा रहे हैं, हमारे लिए रास्ता खुला था और यहाँ पे इस जगह को, इस रास्ते को मतलब सब लोग पेपर अपना एग्री किए हैं, लोग इसको रास्ता देंगे करके, लेकिन हुआ क्या कि अभी इलेक्शन का माहौल था, उसमें 2 प्रत्याशी खड़े थे, तो 2 प्रत्याशी में से एक प्रत्याशी हार गया, तो वो अपने साथी को, वार्ड का जो मेंबर था वो प्रत्याशी था, अपने साथी को लेके आके ये 2 खंभे गाड़ के इसमें बाउंड्री का तार लगा दिया और यहाँ से एक प्रत्याशी है जो अपने फैमिली से एक सरपंच चुनाव के लिए खड़ा हुआ था, इसलिए यहाँ पे आके बंद करने की सलाह दिया और बंद कर दिए और हम 2-4 लोग यहाँ से आगे की स्कूल के कार्य के लिए आगे जा रहे थे, तो हमको यहाँ से वापस कर दिया गया। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आगामी 13 जुलाई को नगर पालिका परिषद बालाघाट के 33 वार्डों, नगर परिषद कटंगी के 15 वार्डों और नगर परिषद लांजी के 15 वार्डों से पार्षदों के निर्वाचन के लिए मतदान कराया जाएगा। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के मार्गदर्शन में जिले के तीनों नगरीय निकाय में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्वक मतदान कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां कर ली गई हैं। 12 जुलाई को मतदान दलों को मतदान सामग्री और ईवीएम का वितरण कर मतदान केंद्रों तक पहुंचा दिया जाएगा। जिले के तीनों नगरीय निकाय में 11 जुलाई को शाम 5 बजे से चुनाव प्रचार समाप्त हो गया है। नगरीय क्षेत्र बालाघाट में 33 पार्षदों के निर्वाचन के लिए 93 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 68 मतदान केंद्रों को सामान्य श्रेणी और 25 मतदान केंद्रों को संवेदनशील मतदान केंद्रों की श्रेणी में रखा गया है। इसी प्रकार नगर परिषद कटंगी में 15 पार्षदों के निर्वाचन के लिए 20 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सदस्य के लिए भाजपा और कांग्रेस और निर्दलीय के रूप में आदिवासी समाज के 8 प्रत्याशी निर्वाचित हुए हैं, जिससे सर्व आदिवासी समाज संगठन के पदाधिकारियों द्वारा सोमवार को शहर के एक निजी होटल में पत्रकार वार्ता का आयोजन कर भाजपा और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से जिला सरकार में आदिवासी समाज के निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य को अध्यक्ष बनाने की मांग रखी है। उन्होंने कहा कि जातिगत समीकरण के आधार पर आदिवासी समाज के 8 प्रत्याशी निर्वाचित हुए हैं, जिससे एक बार जिला सरकार में आदिवासी समाज के प्रत्याशी को नेतृत्व करने का मौका दिया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है सर्व आदिवासी समाज संगठन के तत्वाधान में रखी गई है और जिस प्रकार से जो अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए हैं, इसमें जिला पंचायत में हमारे समाज से, चाहे वो कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो या निर्दलीय हो, वो 8 जिला पंचायत सदस्य चुन के आए हैं और इतना बड़ा जो मैंडेट है वो हमको मिला है समाज को। तो जो भी सरकार है, जो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जो जिला पंचायत जो जिला सरकार बना रही है, उसमें हम आदिवासी समाज की तरफ से इतने बड़े मैंडेट के साथ में एक दावेदारी रखना चाह रहे हैं कि हमारे जो एक बाहुल्य समाज है, इसको एक मान सम्मान और उसके प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए इस बार हमें जिला पंचायत में अध्यक्ष पद की दावेदारी के लिए हम हमारे जो कांग्रेसी विधायक हो या फिर बीजेपी के जो भी हैं यहाँ के नेता लोग हैं, उनसे सभी से हम चाह रहे हैं कि वे भी एक मान सम्मान रखते हुए और पार्टीगत ध्यान न रखते हुए हम लोगों को एक बार चांस दें। और यही एक बात हम मीडिया के थ्रू, जो कांग्रेस सरकार हो चाहे बीजेपी सरकार हो, जो भी पहल कर रही है, उससे हम ये अपील करते हैं कि हमें नेतृत्व दिया जाए। नगरीय निकाय बालाघाट, कटंगी और लांजी के पार्षदों के निर्वाचन के लिए 13 जुलाई को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मतदान कराया जाएगा। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से ईवीएम के प्रथम रैंडमाइजेशन के द्वारा तय कर दिया गया है कि किस नगरीय निकाय में किस क्रमांक की ईवीएम जाएगी और द्वितीय रैंडमाइजेशन द्वारा तय कर दिया गया है कि किस मतदान केंद्र पर कौन सी ईवीएम मशीन जाएगी। मतदान के लिए ईवीएम की 9 जुलाई को शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज बालाघाट में ECIL हैदराबाद के इंजीनियर द्वारा पार्षद प्रत्याशियों की मौजूदगी में कमीशनिंग की गई है। कमीशनिंग के दौरान नगरीय निकाय बालाघाट की 4 और लांजी की 1 ईवीएम में त्रुटि पाए जाने के कारण उन मशीनों को हटाकर उनके स्थान पर कमीशनिंग रिजर्व में रखी गई। कमीशनिंग के दौरान नगरीय निकाय बालाघाट की 4 और लांजी की 1 ईवीएम में त्रुटि पाए जाने के कारण उन मशीनों को हटाकर उनके स्थान पर कमीशनिंग रिजर्व में रखी गई मशीनों को रखा गया है। बालाघाट में 10 जुलाई को 2578 मीट्रिक टन DAP और NPK उर्वरक लेकर मालगाड़ी का एक रैक बालाघाट रेलवे स्टेशन पहुंच गया है। इसमें बालाघाट जिले के लिए 776 मीट्रिक टन DAP और 707 मीट्रिक टन PK उर्वरक बालाघाट जिले के लिए है। शेष उर्वरक सिवनी और मंडला जिले के लिए है। जिलों को आवंटित इस उर्वरक को डबल लॉक केंद्रों और सहकारी समितियों में भंडारित किया जा रहा है। उप संचालक कृषि राजेश खोबागड़े ने बताया कि डबल लॉक केंद्र गर्रा में 100 मीट्रिक टन, लालबर्रा में 100 मीट्रिक टन, बेहर में 176 मीट्रिक टन, वारासिवनी में 150 मीट्रिक टन, कटंगी में 100 मीट्रिक टन और लांजी में 150 मीट्रिक टन DAP सीधे पहुंचाया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।